हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के सप्ताह 8 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है वर्ग ग्रिड द्वारा विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आयताकार ग्रिड को देखकर नीचे दिए गए सवालों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है ग्रिड में बनी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताइए। बच्चों किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उसके वर्गों की संख्या को गिनना होता है। तो आपकी गणित की किताब के अनुसार जब हम वर्गों को गिनते हैं, यदि एक वर्ग पूरा है तो उसे एक में गिनते हैं, यदि आधा है तो उसे हम आधा मानते हैं, यदि वर्ग आधे से ज़्यादा है तो हम उसे एक में गिनते हैं और यदि वर्ग आधे से कम है तो हम उसे नहीं गिनते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अब यहाँ पर ये है आयत, आयत में एक त्रिभुज है। तो बच्चों हमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताना है। तो देखते हैं इसमें कितने वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाफ ये है बच्चों और हाफ ये है। तो हाफ और हाफ मिलाकर कितना हुआ 1। तो कितना हो गया 10। इट मीन्स जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल है 10 वर्ग इकाई। अब बच्चों देखते हैं दूसरे त्रिभुज का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाफ ये है बच्चों और हाफ ये है। तो मिलाकर कितना हो गया 1। तो कितना हो गया इसका क्षेत्रफल 10। इट मीन्स जो दोनों त्रिभुज हैं दोनों का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है। क्या दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो बच्चों हाँ, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। अब बच्चों नेक्स्ट है दोनों आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर ये दो आयत हैं, इस रेखा से दोनों तरफ आयत बन रहे हैं। तो बच्चों अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए हमें वर्गों को गिनना है। तो देखते हैं कितने वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों देखते हैं दूसरे आयत में कितने वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 वर्ग हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 10 वर्ग इकाई। क्या दोनों आयतों का क्षेत्रफल बराबर है। तो बच्चों अभी आपने देखा दोनों आयतों का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। अब है बच्चों नेक्स्ट ग्रिड में बनी हुई आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये आयत है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसके लिए वर्गों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इस आयत का क्षेत्रफल है 6 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है ग्रिड में बनी हुई दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों अब यहाँ पर ये जो आयत है इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, तो हमें इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए हम वर्गों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 हाफ ये है बच्चों और हाफ ये है। तो कितना हो गया मिलाकर 7। अब बच्चों देखते हैं दूसरे त्रिभुज का 1 2 3 4 5 6 हाफ ये है और हाफ ये है। तो कितना हो गया 7। तो बच्चों दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 7 वर्ग इकाई है। नेक्स्ट है क्या दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो बच्चों हाँ, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। क्वेश्चन है जैसा कि आप जानते हैं किसी भी आकृति का परिमाप उसकी चारदीवारी की कुल लंबाई होती है। अब आप दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर ये आकृति दी गई है, अब हमें इसका परिमाप बताना है। तो इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों हम इन्हें प्लस कर लेंगे। 5 और 5 10, 4 और 4 8, 10 और 8 को प्लस करेंगे कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप है 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए ग्रिड में 5 वर्गों को लेकर जितनी अधिक से अधिक आकृति आप बना सकते हैं बनाइए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 3 आकृतियाँ आपकी मदद के लिए पहले ही बनाई गई हैं। तो बच्चों आप इस ग्रिड में 5 वर्गों की कितनी भी आकृतियाँ बना सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। 5 वर्गों से बनाई गई आकृतियों की कुल संख्या तो बच्चों यहाँ पर बताना है। तो बच्चों ये 5 वर्गों से बनी हुई 3 आकृतियाँ हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है। बच्चों यदि आप चाहो तो यहाँ पर 5 वर्ग की अन्य आकृतियाँ बना सकते हैं। आप जितनी भी आकृतियाँ बनाएंगे उतनी यहाँ पर लिखेंगे।
नेक्स्ट है 5 वर्गों से बनी प्रत्येक आकृति का परिमाप बताइए। बच्चों यहाँ पर ये 5 वर्गों से बनी हुई आकृति हैं, तो अब हम इनका परिमाप पता लगाते हैं। तो बच्चों देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया, 1 2 3 4 5, 5 ही बच्चों इधर है, 1 इधर हो गया और 1 इधर हो गया। तो 5 5 10 होते हैं, 1 और 1 2, तो 10 में 2 प्लस करेंगे 12, तो इसका परिमाप कितना है 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों दूसरी आकृति का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 इधर हो गया और 1 ये हो गया, तो 10 में 2 प्लस करेंगे कितने हो गए 12। इट मीन्स इस आकृति का भी परिमाप कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब बच्चों देखते हैं दूसरी आकृति का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 इधर हो गया बच्चों, 1 इधर हो गया, तो 10 में 2 प्लस करेंगे कितना हो गया 12, तो इसका भी परिमाप कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 5 वर्गों से बनी प्रत्येक आकृति का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। 5 वर्गों से बनाई गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल बताइए। बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गों की संख्या गिनते हैं कि कितने वर्ग हैं। तो बच्चों प्रत्येक आकृति में कितने वर्ग हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5। इट मीन्स तीनों आकृति का जो क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चों आप जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये 3 आकृतियाँ दी गई थी, तो आप जैसे कि यहाँ पर 5 आकृतियाँ बनाई गई हैं 5 वर्गों की। एक बच्चों ये है, एक ये है, और बच्चों तीसरी ये है, चौथी ये है और 5वीं ये है। तो आप भी बच्चों किसी भी डिजाइन में 5 वर्गों की अन्य आकृतियां बना सकते हैं। और बच्चों जितनी भी आप आकृतियां बनाएंगे उतनी ही क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, बताइए दी गई आकृति में हरे भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों क्षेत्रफल हम 2 तरीके से पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग गिनेंगे 1 2, हाफ और हाफ कितना होता है 1 3, और ये हाफ और ये हाफ, तो कितना हो गया 4। अब हम इसे इस तरीके से पता लगा सकते हैं, इसे हम कंप्लीट पूरा कर लेंगे। तो इसमें कितने वर्ग हैं 1 2 3 4, 4 का आधा कितना होता है 2, तो इट मीन्स ये 2 हो गए। ऐसे ही बच्चों इस भाग को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 वर्ग हैं, तो हम 4 का आधा काउंट करेंगे कितना हो गया 2, तो 2 और 2 कितना होता है 4। इट मीन्स जो हरे रंग में आकृति है इसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों नेक्स्ट है दी गई आकृति में नीले भाग का क्षेत्रफल कितना है। बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1 2 3 4, हाफ एंड हाफ 1, इट मीन्स 5, और ये हाफ कितना हो गया 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इस आकृति को हम इस तरीके से पूरा कर लेंगे और इन वर्गों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा कितना होता है 3, और इसी तरीके से हम इधर कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा कितना हुआ 3, तो 3 और 3 कितने हो गए 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 6 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है किस भाग का क्षेत्रफल ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो बच्चों नीले भाग का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, किससे, हरे रंग की आकृति से। अब है बच्चों जीवन कौशल बैंकिंग प्रणाली। किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए सबसे पहले उस बैंक के खाता खोलने वाले फॉर्म को भरकर आवेदन करना पड़ता है, जिसके लिए आवास संबंधी प्रमाण पत्र, दस्तावेज और पासपोर्ट फोटो के अलावा स्वयं के विवरण की आवश्यकता होती है। अब अपने विवरण के लिए निम्न तालिका को पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, आप अपनी राष्ट्रीयता लिखेंगे कि आप जो हैं भारत के हैं या किसी और देश के हैं। तो यदि आप भारत के हैं तो यहाँ पर लिखेंगे भारतीय। उसके बाद आपका क्या धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जो भी आपका धर्म है उसे लिखेंगे। यहाँ पर आप अपनी जन्मतिथि लिखेंगे, इट मीन्स आपका जो बर्थ डेट है उसे लिखेंगे। स्थायी पता, आप जहाँ रहते हैं उस एड्रेस को यहाँ भरेंगे। अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। बच्चों आपका आधार कार्ड होगा तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर भरेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर करेंगे। अब है बच्चों कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 में दी गई उसकी परिभाषा के साथ करें। लेखा विवरण किसे कहते हैं, दस्तावेज जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड है।
तो इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है शेष बैलेंस, इसका अर्थ होता है आपके खाते में क्रेडिट और डेबिट के बीच का अंतर, इसके साथ मैच करेंगे। निकासी विड्रॉल, इसका अर्थ होता है जब कोई अपने खाते से पैसे लेता है। नेक्स्ट है बैंक प्रभार, बैंक चार्जेस, तो इसका अर्थ होता है जो पैसा लोग बैंक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उसे भुगतान करते हैं, तो इसके साथ मैच करेंगे। जमा क्रेडिटेड, इसका अर्थ होता है जो राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है, इसके साथ मैच करेंगे। विकलन डेबिटेड बच्चे, इसका अर्थ होता है आपके खाते से निकाली गई राशि, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब है बच्चों संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। खाद्य रंग है हरा, हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए अमरूद, ककड़ी, पालक, बीन्स, भिंडी आदि। परिवार के साथ समय, खेल, सांप और सीढ़ी, अंताक्षरी, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि है रस्सी कूदना। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।